जॉर्ज सलीम साहब, क्या वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप की जो नजरें जमी हुई हैं, वाकई कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर आप अपने उस हरीफ को इतना दबाना चाहते हैं कि बयानात के जरिए ही वो मरऊब हो जाए और वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो है ग्रीनलैंड वाला मसला, ये कोई नया मसला नहीं है। लोग बहुत ये समझते हैं कि शायद ये ट्रंप के जहन की इख्तिरा है, लेकिन ये 19वीं सदी में भी अमेरिका की ख्वाहिश थी। उसके बाद से दूसरी जंग अजीम में तो उन्होंने इस पे कब्जा किया, 2-3 साल रखा, यहाँ तक कि जब जंग खत्म हो गई और 1948 में जब डेनमार्क ने कहा कि हमें वापस कर दें, तो अमेरिका वापस नहीं कर रहा था। उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रूमैन वापस करने के हक में नहीं थे। वो तो सिर्फ जब नेटो बना 1951 में, तो फिर उस वक्त उन्होंने वापस किया और फिर भी उधर अपने अड्डे वगैरह रखे। उसके बाद ये 1990s में भी जो है ना, ख्याल अमेरिका में आया था कि हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजिकली जरूरी है। और अभी ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में 2019 में और अब से, अच्छा, अब इसमें जो थोड़ी सी शिद्दत आई है अमेरिका की जो इस ख्वाहिश में, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप पर्सनली भी इस पे बहुत ज्यादा मस रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि इसमें वही जो आपने बात की, रेयर अर्थ, एक तो स्ट्रेटेजिक उसकी जाहिर है जो अहमियत है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो रेयर अर्थ वहां पे पाए जाते हैं, और वो अब एक बहुत ही अहम चीज हो गई है सबके लिए, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ या रेयर मेटल्स जो हैं, वो इसलिए कि उसकी जो सप्लाई दुनिया में है वो 80% चाइना के कंट्रोल में है। और चाइना जो है ना, अभी भी जब उनकी नेगोशिएशंस हो रही थी टैरिफ्स पे, तो चीन ने उसको इस्तेमाल भी किया था। अमेरिकन कंपनीज को वो चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और चाइना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है, और जो है ना, और जहां पे जरूरत पड़ती है प्रेशर करने के लिए इस्तेमाल भी वो कर लेते हैं। तो अमेरिका अब ये चाहता है कि वो उसमें किसी तरह भी वो चाइना के डिपेंडेंट ना हो। तो इसलिए जहां पे भी उनको ये रेयर अर्थ्स का ज्यादा नजर आता है, तो उधर उधर आप देखें उनकी तवज्जो बढ़ रही है। अब इन टर्म्स ऑफ उनके पास ऑप्शंस क्या है अमेरिका के पास, देखें, उन्होंने पहले भी 1946 में उन्होंने $100 मिलियन की ऑफर की थी प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उस वक्त डेनमार्क को, क्योंकि उन्होंने नहीं मानी थी उस वक्त। अभी वो कह रहे हैं, उन्होंने कोई जो कैलकुलेशन वगैरह भी चल रही हैं बहुत सी, तो उसमें कह रहे हैं $46 अरब से लेके शायद इससे काफी ज्यादा भी अमेरिकन दे सकते हैं, 1 ट्रिलियन तक की भी बात हो रही है। तो अब खैर उस पर तो डेनमार्क ने साफ, उनका मौकफ साफ है कि हम नहीं बेचेंगे। और जो वहाँ की आबादी है ग्रीनलैंड की, जो कि सिर्फ 57,000 अशखास पे मबनी है, तो वो भी ये कह चुके हैं कि नहीं जी, हम भी नहीं बेचना चाहते अपने मुल्क को। वो अपना, और डेनमार्क भी ये कह चुका है कि उनका जो खुद इरादियत है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, वो जो है सबसे अहम है। तो अब जो देखें, सारे यूरोपियन जो ममालिक हैं इस पे उन्होंने स्ट्रांग पोजीशन ली है, बेशक वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, जितने भी बड़े मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के सारे, वो इसमें शामिल हैं। इतना ज्यादा ये बताइए, एक बात ये हो रही है कि आइसलैंड और ये उसके साथ साथ ग्रीनलैंड की बात करें, और फिर ये जो पट्टी जाके बरतानिया के साथ मिलती है या कनाडा के साथ मिलती है, क्या इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपना जो रूट है, समुद्री रास्ता, उसको महफूज बनाया जा सके? क्या ऐसी बात है कि रशिया की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ते हुए वो देखता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, या फिर उसकी वजह टोटली रेयर अर्थ मिनरल्स ही हम कह सकते हैं? जी, दोनों चीजें हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिकली एक तो खैर जो है ना, इसका बहुत 44,000 किलोमीटर की, 44,000 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, जो है ग्रीनलैंड की, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट वो भी आता है जहां पे आइसलैंड, यूके और ग्रीनलैंड जो है, ये तीनों के दरमियान एक पट्टी है जो बहुत अहम है, एक आबी शाहराह है। तो एक जमाने में उसकी अहमियत ज्यादा थी, लेकिन अब थोड़ी सी, क्योंकि अब जाहिर है टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस कर चुकी है, जो मिसाइल्स की रेंज वगैरह लंबी होने के बाद वो थोड़ी सी पहले से कम हुई है, पर अभी भी उसकी वो जो है अहमियत एक आबी गुज़रगाह के तौर पे बिल्कुल है। तो देखिए, अमेरिका समझता है कि उनकी डिफेंस के लिए जो है, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका के बीच में है ग्रीनलैंड, और जो है जाहिर है कि रूस भी और फिर चीन की जो उभरती हुई ताकत है, तो अमेरिका समझता है, क्योंकि एक तो उनकी ज्योग्राफी वैसे ही बहुत बेहतरीन है अमेरिका की, किसी भी मुल्क के मुकाबले में दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर ग्रीनलैंड भी उनको मिल जाता है तो उसमें और भी पहले से भी ज्यादा वो मजबूत हो जाती है। तो इसलिए अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में तो ये है कहीं ना कहीं जो है। अब ये जो रेयर अर्थ्स की बात है, उसने, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनकी जो जाती ख्वाहिश होती है, उसमें भी बिजनेस जो एलिमेंट है वो बहुत अहम होता है। तो उस रेयर अर्थ्स जो वहां पे, रेयर मेटल्स की जो मौजूदगी है, उनके जो ज़खायर हैं वहां पे, उसने
जो स्ट्रेटेजिक एक उसकी जो अहमियत है, उसके साथ ही साथ दूसरी जो इकोनॉमिक अहमियत बढ़ा दी है, जिसमें कि ट्रंप शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अच्छा, और इसीलिए जौहर साहब एक लम्हे को तसव्वुर कर लें कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो अमेरिका ने अपनी बढ़ा दी और कोई ना कोई इकदाम उठा लिया, नेटो का मुस्तकबिल फिर उसके बाद क्या दिखाई देता? देखिए, डेनमार्क ने तो कह दिया कि उस सूरत में फिर मतलब वो तो उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि वो नेटो छोड़ देंगे और उन्होंने कहा कि जी नेटो का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो यूरोप के पास चॉइस क्या है? नेटो ही तो उनको रूस से बचाता है। इस वक्त जब यूक्रेन में जंग हो रही है और उनके एक बहुत ही एक जो है ना उनके पर्सपेक्टिव से देखें, उनके लिए तो एक बड़ा सीरियस थ्रेट है वहां पे रशिया की तरफ से, तो वो तो नेटो नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि धमकियां देंगे। अगर अमेरिका कोई एक्शन ले भी लेता है तो फिर भी जो ज्यादातर मुल्क हैं डेनमार्क के अलावा, वो शायद नेटो फिर भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वो रशिया के अगेंस्ट डिफेंस तो उनकी यही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को नेटो पे बहुत ज्यादा कोई नेटो पे गर्मजोशी भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की उनसे पुराने से दूर की होती थी। वो तो खुद कई बार कह चुके हैं कि जी नेटो जो है वो अमेरिका के लिए एक लायबिलिटी है। तो इस तरह की सूरत हाल में यूरोपियंस के लिए नेटो छोड़ना जो है वो मेरे ख्याल मुमकिन नहीं होगा। सर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक बजट लेके जाना अपना डिफेंस इंडस्ट्री का, जो अभी 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है, 50% उसके अंदर इजाफा किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि ये बात सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रुकेगी, ये आगे तक जाएगी, या फिर ये समझें कि स्ट्रेटजी तब्दील है, दिफाई सनत को मजीद जो फरोग देना है, इस वजह से ये बजट को इस हद तक इनहेंस कर रहे हैं? जी, आपका जो सवाल था उसके शुरू का हिस्सा मैं नहीं सुन सका, आपने क्या कहा था उसमें? सर, मेरा सवाल ये है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक बजट ले जाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस का बजट, जो 50% पुराने बजट से ज्यादा है। तो इस पॉलिसी की वजह क्या है? अमेरिका की। जी, अमेरिका की बात कर। जी, आप अमेरिका के डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं? जी जी सर, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं और वो ये कहते हैं कि मैं कहीं भी हमला कर सकता हूं। तो क्या ये एक नई साम्राज्यी सोच है या फिर इसके पीछे प्लानिंग कुछ और है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो ये समझते हैं कि अमेरिका की जो दिफाई सलाहियत है वो ना सिर्फ गारंटी है जो है उसकी सुपर फास्ट स्टेटस की, जो बात सही भी है, बल्कि वो साथ ही साथ अमेरिका के लिए दुनिया में बेहतरीन इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो उसकी भी गारंटी है। देखिए, अमेरिका की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का कुछ फीसद है, 4-5% होगा, लेकिन वो दुनिया की कोई 34% के करीब दुनिया की रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है अमेरिका और अमेरिका की अवाम। अब उस चीज को अश्योर्ड रखने के लिए उनको एक अनप्रोपोर्शनेट मिलिट्री जो है ना पावर चाहिए या डोमिनेंस चाहिए। वो उनके पास है भी। इस वक्त 800 के करीब उनकी बेसिस हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त कोई भी मुल्क जो है दुनिया में, उनके इवन चाइना इतना ज्यादा जो है उभर के पिछले सालों में एक जो है इकोनॉमिक पावर के तौर पे और एक मिलिट्री पावर के तौर पे भी उभर रहा है, लेकिन वो अभी भी अमेरिका के बिल्कुल करीब भी नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरह रशिया और अमेरिका के बीच में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो जो डोमिनेंस है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजिक जो डोमिनेंस है अमेरिका की, जो कि बेस्ड है उनकी डिफेंस डोमिनेंस पे, वो उनको इकोनॉमिक डोमिनेंस भी देती है। ये जो ब्रेटन वुड्स पे बेस्ड एक स्ट्रक्चर है दुनिया में, जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है। दुनिया में 80% जो है, आप देखें, वो डॉलर की अमलदारी है। अगर करेंसीज की बात करें, अगर बॉन्ड्स की मार्केट में जाएं या फॉरेन एक्सचेंज के अलावा ट्रेड की कहीं भी आप जाएं, तो अमेरिका की एक ह्यूज डोमिनेंस है। और वो डोमिनेंस जो है वो बेस करती है उनकी स्ट्रेटेजिक/डिफेंस डोमिनेंस पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को शायद दूसरों से भी बेहतर समझते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त जबकि एक राइजिंग चाइना से अमेरिका थोड़ा सा खौफ भी है, वो समझते हैं कि उनको डबल डाउन करना है, यानी कि अपनी डिफेंस की सलाहियत को इतना बढ़ा देना है कि कोई चांस ही ना रहे कि चाइना उसके नजदीक आ जाए या कोई और मुल्क उसके नजदीक आ जाए। और उनकी जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस है अमेरिका